हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो वीडियो उसमें हम जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा था सीरीज का, उस वीडियो पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लेंगे जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, वो हम आज इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर देखना जरूरी है। तो आप या तो बैक बटन कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पास एक प्लेलिस्ट में है, तो बैक बटन प्रेस करेंगे तो पिछला वीडियो आ जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पे जाके सीरीज प्रोग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है उस पे जाके आप इससे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हम। ठीक है, वो जो हमने पीछे वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा था, उनको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर उनका कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। देखो, एक तो हमने पढ़ा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर आपको 1 + 2 + 3 ऐसे आपको प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं एन तक, ठीक है, 1 से लेके एन तक आपको नेचुरल नंबर्स दिए हुए, तो इनका जोड़ मैंने आपको बताया था कि भाई आप इसको n × n+1/2 लिखेंगे। और मैंने आपको कहा था आप इसको सिग्मा आर भी लिख सकते हैं, सिग्मा एन भी लिख सकते हैं। आर या एन जो भी आप लिख रहे हैं उसकी वैल्यू 1 से लेकर एन तक जाएगी, क्योंकि 1 से एन तक रख रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था वो ये था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब इन नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दिया जाए एन स्क्वायर तक तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये हमने पढ़ा था n × n+1 2n+1/6, और इसको हमने लिखा था सिग्मा आर स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 से लेकर वही n तक, इसको हमने ऐसे शो किया था। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर इनका क्यूब ऐड किया जाए, इनके घनों का योग किया जाए नेचुरल नंबर्स का n तक, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, इन पे क्वेश्चन भी किए थे हमने, इसका एक बार फिर से अपने पास में यूज होगा इस वीडियो में, तो इसलिए मैंने आपको पहले तीनों फॉर्मूले लिख दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r का क्यूब, r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक। ठीक है, आप चाहें तो n³ भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 से n तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो साइन होता है अपना, ये समेशन का साइन है, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ये जो समेशन का साइन है, इसमें एक लिमिट ऐसे लिखी हुई होती है, कई बार बिना लिमिट भी लिखा हुआ होता है और कई बार लिमिट भी लिखी होती है। तो बिना लिमिट लिखा होगा तो हम समझ लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे n = 1 से n तक दे दिया कि n की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, और यहाँ पे मान लीजिए n लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह, इस n की जगह 1 से लेकर n तक रखते जाइए वैल्यू। ठीक है, और एक सीरीज बना दीजिए 1 2 3, यानी प्लस करके एक सीरीज बना लीजिए n तक। इसका मतलब ये होता है, ये अभी हमने देखा, ये जो साइन है इसको आप देखते ही समझ जाए, अगर सिग्मा n लिखा हुआ है या सिग्मा r लिखा हुआ है और 1 to n लिमिट, इसका मतलब 1 से n तक की संख्याओं का जोड़ हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए आपको सिग्मा n² लिखा हुआ है, n = 1 से n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इनका जोड़ है। क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्यूब का जोड़ है ना। बिना लिमिट लिखा हुआ है तो भी आप ये मानेंगे कि n की वैल्यू 1 से n तक लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये तीन ले सकते हैं। अब कई बार आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा सिग्मा 1, ठीक है, और यहाँ पे वही लिमिट है n की वैल्यू 1 से n तक, n = 1 से लेकर n तक जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे n तो है नहीं, तो n की जगह तो वैल्यू हम रखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ तो n है ही नहीं ना, तो हर बार 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 + 1 + 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार। तो इन तीनों की वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी तो n × n+1/2, इसकी n × n+1 2n+1/6, और इसकी क्या लिखी थी, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है, देखो 1 1 1 करके हमने n बार जोड़ा, इसका मतलब कितना आ जाएगा,
एन ही आ जाएगा। भाई एक एक करके 10 बार जोड़ेंगे 10 आएगा, 20 बार जोड़ेंगे 20 आएगा, तो एक एक करके n बार जोड़ा तो क्या आया n। तो आपको ध्यान रखना है समेशन 1 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू n होती है। अगर लिमिट n से 1 बराबर 1 से n तक दी हुई है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू n के बराबर ही आती है। तो ये आपके पास में 4 चीजें, इनको ध्यान रखना है। ये 3 तो हमने निकाली थी, और ये एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। अभी समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपको समेशन में ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है an प्लस bn, और यहाँ लिख दिया n बराबर 1 से लेकर n तक। इसका मतलब ये हुआ कि इन n की जगह 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ठीक है। इस समेशन को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, समेशन an प्लस समेशन bn, n बराबर वही 0 से n तक, n बराबर 0 से n तक। यानी आप क्या कर सकते हैं, अगर दो नंबर हैं जिनमें n आ रहा है, उनके बीच में प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, तो आप दोनों का एक साथ समेशन ना करके अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों का, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखना है अगर दोनों के बीच में इनटू या डिवीजन लगा हुआ है, यानी गुणा या भाग लगा हुआ है, तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों पे अलग अलग गुणा या भाग लगा के फिर सोल्व कर दें, ठीक है, केवल प्लस माइनस में ही करना है। अब मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है कि 2n² प्लस n प्लस 3, इस पे समेशन लगा हुआ है n बराबर 1 से n, ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ है कि इसको एक साथ करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसकी अगर हम n बराबर 1 रख के एक वैल्यू निकाले, 2 रखे, 3 रखे, तो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज बन के आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। कैसे, इस समेशन को 2n² पे अलग से लगाएंगे, n पे अलग से लगाएंगे, और 3 पे अलग से लगाएंगे। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी कि जो कांस्टेंट है उसको आप समेशन से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो सारी टर्म्स में आएगा, तो इसको बाहर रख लेते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, 2 इंटू समेशन n², समेशन n, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर रख लें तो क्या बन जाएगा 1। और इन तीनों की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होती है, इसकी भी हमें पता है n इंटू n प्लस 1/2 होती है, और 1 की वैल्यू n होती है, समेशन 1 की वैल्यू n होती है, ये हमने पढ़ा था अभी, है ना। तो इस तरीके के टर्म अपने पास में निकल के आएगी। ये टर्म कहाँ से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास एक सीरीज है कोई, है ना, उसकी जो टर्म्स हैं या जो पद हैं वो क्या है, t1 t2 t3 अप टू कहाँ तक है, tn तक। तो मुझे इसका जोड़ करना है। जोड़ करने का मतलब मुझे क्या करना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू कहाँ तक लेना है, tn। ये इसका जोड़ होगा। क्या मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं क्या, कि मैं tn का समेशन कर दूं 1 से लेकर n तक। क्या इसको ऐसे शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं n बराबर 1 रखूं यहाँ पे तो क्या बनेगा t1, n बराबर 2 रखूं तो क्या बनेगा t2, 3 रखें तो क्या बनेगा t3, और n बराबर n रखें तो क्या बनेगा t। अब हमें पता है समेशन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। देखो ये सीरीज निकल के आ गई वापस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सीरीज की जो nवीं टर्म है, किसी भी सीरीज की जो nth टर्म है, उसके ऊपर अगर आप समेशन लगा लेंगे तो वो किसको शो करेगा, वो उस सीरीज के जोड़ को शो करेगा। मतलब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है एक तरीके से कि Sn बराबर क्या होता है, किसी भी सीरीज का nवां पद जो है उस पे 1 से लेकर n तक की लिमिट लगा दो, ठीक है, तो वो n पदों का जोड़ हो जाएगा। अब अगर आपने इसको सोल्व कर लिया तो इसमें n की जगह मान लो 10 पदों का पूछे तो n बराबर 10 रख देंगे, 20 पदों तक का पूछे तो n बराबर 20 रख देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी। एक तो समेशन n याद रखना है, समेशन n² याद रखना है, समेशन n³ याद रखना है, और समेशन 1 याद रखना है। 4 चीजें ये याद रखनी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्लस माइनस है बीच में इनके तो समेशन को अलग अलग लगा सकते हैं। अगर पहले गुणा में कोई कांस्टेंट आ रहा है
तो उसको बाहर ले सकते हैं समेशन से। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास आपको n पदों का योग करना है तो आप nवां पद निकाल के उसका समेशन कर दें 1 से n तक, तो वो n पदों का योग हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या सीरीज दी हुई है, पहली टर्म में 1 है, दूसरी में 1 + 2 है, तीसरी में 1 + 2 + 3 है, फिर 1 + 2 + 3 + 4 है। इसके n पदों का योग हमें निकालना है। अब ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं, ये तो हमें दिख रहा है कि 1 + 2 + 3 चल रहा है, लेकिन हमें हर पद में अलग अलग टर्म्स मिल रही है। तो ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, एपीजीपी नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसी सीरीज के लिए हमें दिख रहा है कि भी हम nवां पद इसका निकाल सकते हैं इजीली। जैसे पहले पद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरे में 1 + 2 आ रहा है, तीसरे में 1 + 2 + 3 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके लिए जो nवां पद होगा उसमें 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक आएगा, n तक। ठीक है, तो ये हमने इसका nवां पद निकाल लिया और हमें पता है इसका जोड़ क्या आता है, तो इसका जोड़ आता है n × n + 1/2। इसका मतलब Tn की जो वैल्यू है वो क्या है, n × n + 1/2 है। अब हमें इसका सम निकालना है, इसका मतलब हमें Sn निकालना है। और मैंने आपको बताया था भाई Sn क्या होता है, n = 0 से n तक। ठीक है, जो आपका Tn होता है उसका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं Tn की वैल्यू रखूं यहां से, Tn की वैल्यू यहां से रखूं, तो ये लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, अब लिमिट आप मान लीजिए कि 1 से n तक ही है ना। तो Tn की जगह ये वैल्यू रखा तो n × n + 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि ये गुणा है तो हम अलग अलग लगा दें। चलिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं, क्या बचा, n × n + 1 बचा। ठीक है, अभी भी दो संख्याएं गुणा में है, तो गुणा में तो हम अलग अलग समेशन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या बनाने की ट्राई करेंगे, मतलब n को गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या बना है, Sn = 1/2 तो बाहर आ ही गया, कांस्टेंट तो बाहर रखेंगे ना, n को n से किया n² हो गया और n को 1 से किया n हो गया। ठीक है, अब Sn बराबर क्या होगा, 1/2। अब मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो n² पे अलग से सिग्मा लगा देते हैं, इस पे अलग से लगा देंगे, तो σn² + σn, इसको हम ऐसे लिख, ध्यान रखना 1/2 दोनों के गुणा में है, तो इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा के फिर लिखा है इसको। ठीक है, अब σn² का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका जोड़ करना है n² तक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो अभी हमने पढ़ा था, n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है, 1/2 बाहर रखना है, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। और σn का मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n, यानी 1 2 3 4, इनका जोड़ बताना है, क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है। ठीक है, ये इनका जोड़ होता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, n और n + 1/2, n और n + 1/2 दोनों में से कॉमन आएगा तो बाहर निकालो। ठीक है, तो हमने क्या किया, n × n + 1/2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला तो 1 2 पहले से ही था तो 4 हो गया। अंदर क्या बचा, 2n + 1 बचा यहाँ पे, और बट्टे में 3 बचेगा क्योंकि 2 तो हम बाहर निकाल चुके हैं, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2n + 1 + 3 यानी +4 हो गया, 2n + 4 हो गया। तो Sn बराबर क्या बना, n × n + 1/4। ठीक है, यहां से ये बनेगा 2n + 3 + 1 4 हो गया, तो 2n + 4 अपॉन में क्या बनेगा, 3/3। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब यहां से देखो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और वो इसको काट देगा 2 बार, तो क्या बचा, n × n + 1 n + 2 अपॉन में 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब आपको देखिए अगर एग्जाम में मान लीजिए ऐसे पूछा जाता कि इस सीरीज के 10 पदों तक का जोड़ बताना है, तो क्या करेंगे, ये n पदों का जोड़ है, अगर 10 करना है तो n की जगह क्या पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, यहां भी 10 रख दें, यहां भी 10 रख दें, यहां भी 10 रख दें, यहाँ पे 10 रख के 10 का निकाल लीजिए। अगर 20 का पूछे तो 20 का निकाल सकते हैं, 100 का पूछे तो 100 का निकाल सकते हैं। ठीक है,
दोबारा समझ ले क्या किया हमने। सबसे पहले आपको सीरीज का nवां पद निकालना है, ठीक है। nवां पद निकाला हमने, ये उसकी वैल्यू आई, इस nवें पद का समेशन कर दिया तो वो n पदों का योग आ गया आपके पास। समेशन करने का तरीका ध्यान रख लेना। और अब आपको जितने भी पदों का पूछा जाए उतने पदों की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है, n पदों तक का योग पूछा हुआ था आपसे और एग्जाम में आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए होते, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि जो जोड़ है वो कितने पदों का है, n पदों का। ये ध्यान रखें, जब भी n पदों का जोड़ पूछे तो आप ऑप्शन से जाएं, आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। दिक्कत तब आएगी जब n की जगह 10, 20, 15, 25 ऐसे पूछ लेगा, है ना। अगर आपको एक संख्या देकर उतने पदों का पूछे फिर आपको क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑप्शन में n नहीं होगा तो आप वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको n पदों तक पूछे तो आप ऑप्शन से जाएंगे, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं। देखो ये n पदों तक का जोड़ है, क्यों ना मैं सीरीज को एक पद की ले लेता हूं, मतलब मैं यहीं तक ले लेता हूं, है ना। तो एक पद तक का जोड़ कितना आना चाहिए, 1। तो मैं क्या करता हूं, n की जगह 1 रख के देखा मैंने, n की जगह 1 रखा तो 1 इंटू 2/2, 2 कट जाएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन 1 आ रहा है। अगर n की जगह 1 रखूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 6, ये भी 1 आ रहा है। और अगर n की जगह 1 रखूं ये भी 1 आ रहा है, ये 1 इंटू 2 इंटू ये आपका 1, ये भी 1 आ रहा है। तो ये तो चारों ऑप्शन 1 आ रहे हैं, इसका मतलब हम n बराबर 1 से डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर मैं n बराबर 2 रखूंगा। n बराबर 2 रखने का मतलब है मुझे 2 पदों का जोड़ करना है, 2 पदों तक का। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 आना चाहिए, मतलब 2 पदों का जोड़ जो है वो 4 आना चाहिए। तो n बराबर 2 रख के देखो, n बराबर 2 रखा तो ये 3 गुणा 2 6, तो ये 3 आ गया, ठीक है। n बराबर 2 इसमें रखा हमने तो 2 इंटू 3 6, ये तो कैंसिल हो गया, 2 गुणा 2 4 और 1 5, ये 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद n बराबर 2 रखा तो 2 इंटू 3, ये कट जाएगा, 2 प्लस 2 ये 4 आ रहा है। n बराबर 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 आ गया, और ये 3 ये 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 रखने पे जो जोड़ है वो 4 आना चाहिए था, और जो 4 आ रहा है वो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। वो किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप एग्जाम में ऑप्शन से जाना चाहें तो ऐसे जा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ भी 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं, जैसे ये भी 4 आ गया, ये भी 4, तो फिर n बराबर 3 रखें और यहाँ तक का जोड़ करके देखें, उतना आंसर जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन से करने का तरीका इसका। देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार IIT JEE में एक दूसरे तरीके से पूछा गया। किस तरीके से पूछा गया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था वो देखना एक बार। देखिए ये सीरीज अपने को दी हुई है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सीरीज का आप डायरेक्ट जोड़ निकालने की कोशिश करें तो मैं ये कहूंगा कि 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, n बार। 1 हर पद में आ रहा है, इसका मतलब 1 n बार आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 इंटू n लिखा जा सकता है, 1 इंटू n लिखा जा सकता है 1 1 करके, ठीक है। फिर 2 की बात करें तो 2 जो है वो पहले पद में नहीं है लेकिन बाकी सारे पदों में है, मतलब एक पद में नहीं है बाकी सब में है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, n-1 बार आ रहा है, n से एक बार कम आ रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 जो है वो 2 पदों में नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है। इसका मतलब 3 कितनी बार आ रहा है, 3n-2 बार आ रहा है। और ऐसे चलते हुए ये जो सीरीज होगी इसमें जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगा कि भाई n जो होगा वो एक ही बार आएगा। वो कौन सी टर्म में, लास्ट वाली टर्म में आएगा n, उससे पहले n कहीं नहीं आएगा और वो एक ही बार आएगा। तो ये सीरीज इस तरह से बन गई आपकी। ठीक है, तो एक बार IIT JEE के पेपर में ये कुछ इस तरीके से दी हुई थी सीरीज। तो आप मान लीजिए कि इस तरीके की सीरीज अगर दी हुई है कि इधर से 1 2 3 ऐसे चल रहा है और इधर से 1 2 3 n उल्टा चल रहा है ना। देखो इधर से 1 से n चल रहा है, इधर से भी 1 से n चल रहा है। इसका मतलब वो जो सीरीज है वो इस तरीके की सीरीज है और उसका आंसर वही n इंटू n+1 n+2/6 आने वाला है ना, जो अभी किया था हमने पीछे। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये यही सीरीज दी हुई है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी जो टर्म्स हैं वो कुछ ऐसे दिख रही है हमें कि 1 है, फिर 1+3 है, फिर 1+3+5 है। तो मैं nवां पद देखता हूँ कि इसका nवां पद क्या बनेगा। तो nवां पद कुछ इस तरीके से बनेगा।
ठीक है, nवां पद 1 प्लस 3 प्लस, और इस सीरीज को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 1 प्लस 3 प्लस 5, ये जो सीरीज होती है इसकी जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है 2n-1, बताया था क्या, लास्ट टर्म 2n-1 होती है। या तो आप इसको समांतर श्रेणी मान लो, है ना, एपी मान लो इसको, 1 2 2 जुड़ रहे हैं ना, इसका जो जोड़ होगा वो हमने निकाल के भी देखा था पिछले वीडियो में। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट याद रख लो, डायरेक्ट नहीं याद है तो आप निकाल लो। ये एपी है तो एपी का योग क्या होता है n/2, है ना, n/2 a प्लस एल, ए कितना है 1 और एल कितना है 2n-1, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा n²। ये मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जोड़ क्या होता है n² होता है, n विषम संख्याओं का जोड़, ठीक है, n² होता है, तो ये n² आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम Sn बराबर क्या लिखेंगे, समेशन या सिग्मा Tn, ठीक है। Tn क्या है यहाँ पे, Tn है अपना n², और हमें पता है समेशन n² क्या होता है, तो आंसर होगा n इंटू n+1 2n+1 बट्टे, तो यही इस सीरीज के n पदों का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एक और सीरीज दी हुई है, ठीक है। चलिए इसका nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद कुछ ऐसे आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक आएगा, तो अप टू n² आएगा, ठीक है, सॉरी 2n-1 का। ये सीरीज मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ ना, पीछे वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ ये, तो उसमें देख लेना आप एक बार, ठीक है। इस सीरीज का जोड़ क्या होता है ये मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, n इंटू n प्लस 2n+1 2n-1 बट्टे 3, ये इसका डायरेक्ट जोड़ होता है। ये मैं करवा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर, है ना। तो ये इसका जोड़ होता है, तो हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है Tn का। तो Sn बराबर क्या होगा, समेशन Tn, Tn की वैल्यू क्या थी, Tn था n इंटू 2n+1 2n-1 बट्टे 3, ठीक है। चलिए बट्टे 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो एक संख्या है फिक्स, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। इनको हमें मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाना पड़ेगा ताकि हम अलग अलग समेशन कर सकें, ठीक है। तो देखो 2n+1 और 2n-1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, तो 4n² -1 आएगा। ये a प्लस बी इंटू a बी हो गया ना, a² - b² बन जाएगा, ठीक है। इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 4n³ -n, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इस समेशन को अलग अलग लगा देते हैं क्योंकि बीच में माइनस है। तो Sn बराबर क्या बना, समेशन 1/3, उसके बाद समेशन 4n³ माइनस समेशन n, ये बन गया। अच्छा 4 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर क्या बना, 1/3, ठीक है, 4 फिर समेशन n³ माइनस समेशन n, ठीक है। अच्छा n³ का जोड़ क्या होता है, n³ का समेशन, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। और n तक का समेशन क्या होता है, तो n इंटू n+1 बट्टे 2। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आगे आप सोल्व करके देखेंगे, बहुत आसान है। n इंटू n+1 बट्टे 2, n इंटू n+1 बट्टे 2 बाहर आ जाएगा ना, उसके बाद एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब अपॉन 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, फिर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप इसका Tn निकालें, मतलब nवां पद निकालने की कोशिश करें। nवां पद क्या बनेगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है भाई nवां पद जो है वो कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ऊपर तो देखो कंटिन्यू क्यूब चल रहे हैं ना संख्याओं के, तो फिर 1 से लेकर n तक के क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे जो है वो क्या चल रहा है, नीचे विषम संख्याएं चल रही है, देखो ध्यान से आप, तो 1 + 3 + 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट विषम संख्या nवीं विषम संख्या क्या होगी
2n-1, ये पहले मैं करवा चुका हूँ ना, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे ये इसका tn है। अच्छा, ये तो क्यूब की सीरीज है सीधी सीधी, इसका जोड़ क्या होता है, तो इसका जोड़ होता है n इंटू n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 से लेकर 2n कितने भी n तक की विषम संख्या है उनका मैंने आपको बताया था क्या होता है n स्क्वायर, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, n स्क्वायर आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो n का स्क्वायर n स्क्वायर हो गया, ये n+1 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बट्टे में n स्क्वायर है, ये कट जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 बचा। इसको मैं कर सकता हूं n स्क्वायर प्लस 2n+1 a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे ना। अब Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर होगा समेशन Tn। Tn क्या आ रहा है, ये है अपना Tn, 1/4 को तो मैं बाहर रख देता हूँ क्योंकि बट्टे 4 तो अलग हो जाएगा, क्या बचा n स्क्वायर प्लस 2n+1 बचा। अब हमें पता है अभी समेशन सब पे अलग अलग लगेगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, 1/4 तो सबके गुणा में होगा ही होगा। समेशन n स्क्वायर क्या होगा, तो n स्क्वायर होता है n इंटू n+1 2n+1/6, यही होगा, ठीक है। अच्छा 2n है तो 2 तो बाहर रह जाएगा, और समेशन n क्या होगा, तो n का समेशन होता है n इंटू n+1/2, यही होता है। और समेशन 1 का समेशन क्या होता है, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहीं पे n बराबर 16 रख दो, है ना, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, n बराबर क्या रख दीजिए 16 रख दीजिए, तो क्या बनेगा देखो S16 कितना आएगा, ये तो Sn था, हमें तो 16 पदों का पूछा है, n की जगह हम क्या कर देंगे 16 रख देंगे, तो ये 16 आएगा, ये 17 आएगा, ये 33 आएगा ना, तो 16 इंटू 17 इंटू 33/6, ठीक है, बाहर 1/4 तो रखना ही है। ये तो इस तरीके से आया पहली टर्म। फिर ये n इंटू n+1, तो 16 इंटू 17 आएगा, 16 इंटू 17, और प्लस n की जगह 16 रख देंगे, ये 16 आएगा। इसको सरल करेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 8, 2 से काट दिया, ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 11 बार, तो ये कुछ इस तरीके से बना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो 4 है इस 4 से इस टर्म में ये 2 बार कटेगा, इस टर्म में ये 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे बचेगा 2 गुणा 17 गुणा 11, 11 गुणा 2 22, 22 गुणा 17 करेंगे तो 17 गुणा 2 34 हो गया, ठीक है, और 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। इसके बाद 17 गुणा 4 कितना हो गया 68, और उसके बाद में ये हो गया आपका 4, ठीक है। इनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो कितना बना, कितना बनेगा देखो 4 8 12 और 4 16, 6 और 7 13, 1 14 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 446। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यह IIT JEE का क्वेश्चन है, एक आया हुआ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा अभी हमने किया वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं इसका TN निकालने की कोशिश करता हूँ, TN क्या आएगा। तो एक तो मुझे दिख रहा है अभी क्यूब की सीरीज चल रही है ना साइड में, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो nवें पद में क्या आ जाएगा n क्यूब तक आ जाएगा ना। और बट्टे में जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक n के स्क्वायर तक। एक दिक्कत और है इसमें कि एक सीरीज इसमें चल रही है 3 5 7, अगर 1 3 5 7 1 से होता तो 2n-1 आता, हमें सीधा पता है, लेकिन अगर 3 से है तो क्या आएगा, तो आप इसको समांतर श्रेणी मान लो ना, ये समांतर श्रेणी है, हमें इसका nवां पद चाहिए, कि nवें पद में क्या आएगा, nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमें क्या a तो दिया हुआ है 3, nवां पद चाहिए तो n की जगह n ही रखेंगे, d कितना है 2, ठीक है, तो 2n-2 हो गया ना, तो 2n-2 प्लस 3 तो प्लस का 1, यानी यहाँ पे बाहर क्या आएगा, यहाँ पे 2n+1 आएगा। तो
इस सीरीज का nवां पद ये आएगा। आप ध्यान दें इसमें 3 सीरीज है ना, कौन कौन सी, 3, 5, 7 है जिसके nवीं टर्म ये आएगी, ठीक है। एक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये है तो इसकी nवीं टर्म ये आएगी, एक स्क्वायर है तो इसकी nवीं टर्म ये आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देख के हमने ये nवां पद लिख लिया इसका। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2n + 1 को तो कुछ नहीं कर सकते हम, वो तो 2n + 1 ही रहेगा। अच्छा n 1 से लेके n तक का क्यूब जो होता है वो क्या होगा, वो n इंटू n + 1/2 का स्क्वायर होता है। मैं 4 कर देता हूँ, है ना, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है n इंटू n + 1, 2n + 1/6, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, 2n + 1 कैंसिल आउट होगा, एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n + 1 कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बचा आपका n इंटू n + 1/4 बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे 1/6 बचा, तो 6/1 हो जाएगा गुणा में आके, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, यानी अपने पास जो बचा वो 3 गुणा n इंटू n + 1/2 ये बचा। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो अलग कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा n² + n। अब हमें क्या करना है, हमें समेशन Sn करना है। तो Sn में क्या करेंगे, 3/2 तो आ ही गया, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका हमें क्या करना है समेशन। तो n² का समेशन क्या होगा, n इंटू n + 1, 2n + 1/6, और n का समेशन क्या होगा, तो n का समेशन होगा n इंटू n + 1/2। अब हमें कितने पदों का चाहिए, 10 का, तो इसमें n की जगह क्या रख दें 10, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये काफी टफ सी सीरीज दिख रही है, लेकिन इतनी टफ है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको एपी का और इन जो स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज का नॉलेज हो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है ना, ये गुणा है, ये मल्टीप्लीकेशन के साइन है। 1 × 2 × 4 है, 2 × 3 × 5 है, 3 × 4 × 6 है। ऐसे एक सीरीज चल रही है, इसके n पदों का जोड़ हमें निकाल के बताएं। इसके n पदों का जोड़ कितने का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम n का निकाल लेंगे तो आगे तो कितने का भी बता सकते हैं, फिर n की जगह वैल्यू ही पुट करनी होगी हमें। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी सीरीज चल रही है। तो मुझे ध्यान से देखने में पता लग रहा है कि भाई एक सीरीज ये चल रही है 1 2 3, तो 1 से लेकर nवें पद में क्या आएगा, n आएगा ना। तो इस सीरीज का nवां पद जो होगा वो n ही होगा, इस सीरीज का nवां पद क्या होगा, n। अगली सीरीज जो चल रही है वो 2 से चल रही है, 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि 1 नहीं है उसमें, है ना। तो अगर 1 नहीं है तो वो एक टर्म आगे जाएगी, ठीक है, n से एक टर्म आगे जाएगी, है ना। जैसे ये 1 है तो ये इससे एक ज्यादा है, ये 2 है ये इससे एक ज्यादा है, फिर 3 से एक ज्यादा है, तो n से एक ज्यादा मतलब क्या होगा, n + 1 होगा। अगली टर्म n + 1 होगी। उसके बाद अगली सीरीज अगर देखूं तो मैं ये भी 4 5 6 है तो कंटिन्यू, लेकिन इसमें 3 टर्म्स नहीं है, 1 2 और 3 नहीं है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो इससे भी 2 ज्यादा है और इससे 3 ज्यादा है, तो n से 3 ज्यादा से चल रही है। इसका मतलब ये टर्म क्या आएगी, n + 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके एक टर्म में बना लो। तो सबसे पहले n + 1 को इससे गुणा कर दें, तो n² + 4n + 3 आएगा, आप गुणा करके देख लेना। फिर n को अंदर गुणा कर दें तो क्या बनेगा, n³ + 4n² + 3n, ठीक है। और अब हमें Sn निकालना है। Sn क्या होता है, समेशन Tn। Tn का मतलब यहाँ पे n³ का समेशन करना है, क्योंकि 4 तो बाहर रह जाएगा, तो n² का करना है, 4 × n² और 3 × n। 4 और 3 को बाहर रख लीजिए, इसका आपको पता है, इसका आपको पता है, इसका आपको पता है, वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसका आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें 2 सीरीज है, 1 2 3 है, फिर 3 4 5 है। इसके 20 पदों का आपको योग निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9। ये एक सीरीज है, इसके n पदों का योग बताएं। ठीक है, n पदों का योग हमें इसका लेना है। तो इसमें 3 सीरीज है, मैं पहली सीरीज देख रहा हूँ। पहली सीरीज क्या चल रही है 1 3 5। देखो एक सीरीज तो ये चल रही है 1 3 5 7 ऐसे चल रही है। अब इसका nवां पद निकालते हैं। nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना यहाँ पे 2। इसको सरल करेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। यानी एक टर्म जो आएगी वो तो आएगी 2n माइनस 1 इस सीरीज से। दूसरी सीरीज क्या चल रही है 3 5 7। अगर 3 5 7 से देखें इसका nवां पद निकालें तो पहला पद तो क्या है 3, फिर n माइनस 1, डी कितना है 2, तो 2n माइनस 2 प्लस 3, तो इसकी क्या आएगी 2n प्लस 1 आएगा। ठीक है, एक सीरीज चल रही है ये वाली 5 7 9 इस तरीके से चल रही है। तो अगर इसका nवां पद निकालें 5 7 9 का, तो इसका क्या आएगा पहली टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n माइनस 2, तो यह आ जाएगा 2n प्लस 3। वैसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि 2n माइनस 1 आ गया तो ये इससे 2 ज्यादा से चल रहा है, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फिर अगला इससे 2 ज्यादा है तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब tn क्या आएगा, tn आएगा 2n माइनस 1 एक सीरीज का, तो ये आया इंटू दूसरी का क्या आया 2n प्लस 1 और तीसरी का क्या आया 2n प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 को करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, और ये 2n प्लस 3 रहेंगे। इसको और कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 8n क्यूब हो गया। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 12n स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 2n आएगा और उसके बाद में 1 इंटू 3, तो ये माइनस का 3 आएगा। अब इसका समेशन करना आपको, तो n क्यूब का समेशन कर लो, 8 तो बाहर रहेगा ही, n स्क्वायर का समेशन कर लो, n का समेशन कर लो और 3 बाहर रखोगे तो 1 आएगा। 1 का समेशन n होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 9 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इस तरीके से चल रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देख लो, ये 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये 3 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। तो nवां पद जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें n पद होंगे टोटल, तो ये इस तरीके से इसका nवां पद आएगा। इस सीरीज का nवां पद ऐसे आएगा कुछ। ये क्या है भाई, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी है, 3 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, जिसके लिए r का मान क्या हो गया, r का मान 3 हो गया क्योंकि 3 से गुणा हो रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो योग था उसका फॉर्मूला, जब r का मान 1 से बड़ा हो तो हमने ये पढ़ा था कि a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसमें रखें हम तो क्या बनने वाला है, देखो a कितना है 1, r कितना है 3 की पावर n, क्योंकि n पद है टोटल, 3 की पावर n माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1, तो ये तो 1/2 हो ही गया। 1/2 को तो अलग कर लो और ये क्या बनेगा 3 की पावर n माइनस 1। ये इसके लिए nवां पद होगा। इस nवें पद का समेशन करना है। ठीक है, तो इसका समेशन कर देते हैं हम। Sn बराबर क्या होगा, समेशन 1/2, चलो 1/2 को तो मैं बाहर ही रख देता हूं इसको। ठीक है, क्या बचा 3 की पावर n माइनस 1, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है तो हम समेशन को अलग अलग कर सकते हैं। 3 की पावर n पे अलग से लगा सकते हैं और 1 पे अलग से लगा सकते हैं। अब हमें 1 का तो पता है, 1 का समेशन तो n होता है। ठीक है, लेकिन 3 की पावर 1 का, 3 की पावर n का क्या होगा। देखिए लिमिट क्या है अपनी, लिमिट है हमारी n बराबर 1 से n तक, ये लिमिट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 1 ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये वाला जो है ना, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू कहाँ तक जाएगा 3 की पावर n तक।
और ये जो है ये तो समीशन एन ही होता है, तो इसको एन कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या फिर से, तो फिर से वही योग का फॉर्मूला लगा दें इसमें। एस एन बराबर क्या बना 1/2, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 3, फिर आर, आर कितना इसमें भी 3 ही है, 3 की पावर n -1/3 माइनस, यही बना, और माइनस का n, इस तरीके से आ जाएगा। ये 3/2 हो गया। चलो 1/2 को अंदर गुणा कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, तो 1/2 ये 3/2, तो 2 अंदर और आ गया तो 3/4, फिर 3 की पावर n -1 और माइनस ये 1/2 n से भी गुणा होगा तो n/2। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान दीजिए इस बार क्या हुआ कि जो जोड़ वाली सीरीज थी वो गुणोत्तर थी एक्चुअल में, उसमें जो पद आ रहे थे वो गुणोत्तर श्रेणी थी, पद जो बन रहे थे वो है ना, वो जीपी बन रही थी, जीपी बन रही थी, तो हमने जीपी के हिसाब से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 3। ये फिर से पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये इंटू है, ठीक है, बीच में। तो 1 × 3 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर, 3 × 7 का स्क्वायर, 5 × 9 का स्क्वायर, इस तरह से चल रही है सीरीज। एक सीरीज तो इसमें चल रही है 1 2 3 5, ठीक है, सॉरी 4 आएगा, 1 2 3 4, एक सीरीज तो इस तरीके से चल रही है। तो ये तो सिंपल सीरीज है 1 2 3 4 5, तो एनवी टर्म में क्या आएगा, तो एनवी टर्म में इसकी जगह एन ही आएगा, यहाँ पे एन आएगा ना पहली टर्म में। अगली सीरीज जो चल रही है वो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया अभी निकाल के कि 3 5 7 9 अगर ऐसी विषम संख्याएं चल रही हो 3 से तो 2n + 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा 2n + 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना 3 5 7 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tn बराबर क्या आएगा n × 4n² + 4n + 1, यह आएगा। ठीक है, 4n² + 4n + 1, इसको सिंप्लीफाई कर ले, n को और मल्टीप्लाई कर दें तो 4n³ + 4n² + n, यह आएगा। और इसका हमें समेशन करना, इजी कर सकते हैं, n³ का कर लो, n² का कर लो, n का कर लो। ठीक है, तो उसको आगे हम फिर n की जगह क्या रख देंगे 20 n की जगह रख के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 का क्यूब है, फिर 1 से 1/2 का क्यूब है, फिर 2 से 1/4 है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 3 से 3/4 का क्यूब है। इसके 15 पदों का योग आपको निकालना है। देखिए ये सीरीज देखने में थोड़ा आपको अलग सी लग रही है, ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3/4 तो नॉर्मल फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 और 1 3, तो 3/2, इसको 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9/4, इसको 9/4 कर सकते हैं। ये 3 का क्यूब हो गया, ठीक है, और ये 15/4 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ताकि हमें एक फॉर्म में दिखाई देने लग जाए कि ये इस फॉर्म में चल रही है ये सीरीज, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 9 आ रहा है, ठीक है, ये 15 आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ 3 6 9 12 और 15, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो फिर ये 3 6 9 12 15 ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो चेंज नहीं किया हमने, ये तो 3/4 का क्यूब। इसको क्या किया मैंने, ब्रैकेट के अंदर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे कर दिया, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 6/4 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, अगली टर्म को इसको एज इट इज रख लिया। यहां पे मैं क्या करूंगा, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 4 से ही नीचे कर दिया, तो 3 × 4 12 हो गया और बट्टे में 4 रख दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया 12/4 और इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको एज इट इज रख लिया, ये इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखें तो बट्टे में तो सबके 4 ही आ रहा है, तो 4 का क्यूब तो बाहर आ जाएगा, तो 1/4 का क्यूब ये तो बाहर आ गया, बचा क्या 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब
15 का क्यूब, ये इस तरीके से चल रहा है। कितने पद हैं? 15 पद है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें से 3 का क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 1/64 तो ये हो गया। 3 का क्यूब और कॉमन ले लेते हैं, 3 का क्यूब और कॉमन आ गया तो 3 का क्यूब कॉमन आया तो 1 का क्यूब बचा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और चूंकि 15 टर्म है तो 1 2 3 कहाँ तक बचेगा? 15 की क्यूब तक बचेगा। अब हमें पता है ये तो सिंपल सीरीज हो गई, ठीक है, क्यूब की सिंपल सीरीज हो गई, तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो 27/64 तो बाहर हो गया। ये क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n कितना है यहाँ पे? 15, ठीक है, तो 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर। इस पे क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा जो बीच वाली टर्म्स है उनको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो ये अपना आज का सीरीज का पार्ट था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर ज़रूर करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ सीरीज का एक और नया कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।